अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है डे 5। तो यहाँ पे क्या हुआ था डे 5 वाले दिन। सबसे पहले मैं उठी, उसके बाद उठते के साथ मैंने सोचा आप लोगों को इस मिरर में अपना थोड़ा लुक दिखाते हैं। और यहाँ उठते के साथ मम्मा नमाज़ अदा कर रही थी। मतलब मेरे उठते के साथ मम्मी को मैंने देखा मम्मी नमाज़ अदा कर रही थी। मेरी सेकंड वाली बहन जो है नमाज़ पढ़ के नाश्ते का देख रही थी अपना, और मैं यहाँ पे नाश्ता लेके बैठ गई। मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता करते हैं देन नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। तो मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते के साथ यहाँ पे हमारी मासी आ गई थी, तो मासी से हम लोगों ने सफाई वगैरह करवाई। उसके बाद शाम का टी टाइम हो गया था, तो टी टाइम में मैं मेरी बहन बैठ के ना कुरकुरे खा रहे थे, जबकि अनहेल्दी है, आप लोग बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद मेरी जो थर्ड वाली बहन है ना, उनको पूरी रात बुखार रहा है, पूरी रात मतलब। तो वो आराम कर रही थी, और मम जब सौदा लेने गई थी तो मम ने हमारे लिए मज़ेदार सी चाट लेके आई थी। तो हम मम और मैं और मेरी सेकंड वाली, हम तीनों ने बैठ के अच्छे से चाट इंजॉय करी। उसके बाद फिर हम लोग इतने ज़्यादा थक भी गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि आपकी जब भी जगह चेंज होती है ना, नींद ही नहीं आती। यकीन करें, आप भले से थोड़ी सी देर के लिए भी अगर नींद लगती है, सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी ना। और बेड से हट के आप अगर नीचे सो, मतलब ज़मीन पे, कारपेट, जिस पे भी सो, कमर में बहुत दर्द हो जाता है, क्योंकि आपकी जगह चेंज हो जाए तो बहुत इश्यू होता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सबने बैठ के खूब सारी बातें की। उसके बाद साथ में ये इंजॉय करे छोले, और फिर हमने असर की नमाज़ अदा करी। हमने सोचा बाबा आने से पहले अपने काम वगैरह कर लेते हैं जो जो होते हैं। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद पेंट वाले अंकल चले गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं आप लोगों को यहाँ का होल लुक दिखाती हूँ, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यहाँ जो है, यहाँ पे भी सेम कलर हुआ है जो ड्राइंग रूम में हुआ है, और अब आप लोग इसका व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ का मैं क्या बताई थी आप लोगों को। हाँ, तो उन्होंने ना, पेंट वाले अंकल बहुत अच्छे थे हमारे, उन्होंने हमारी चीज़ें आगे पीछे करी थी, उन्होंने ही जगह पे रखी। वो बहुत अच्छे थे, उनका बस चलता वो पूरा घर हमारा सेट करके चले जाते, लेकिन हमने उनको बोला बस जितना किया है उतना बहुत है, बाकी हम खुद करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छे से पता है हमारी चीज़ें कहाँ रहती हैं, हमें किस तरतीब में रखना है। याद है जब मैं आप लोगों को यहाँ की मॉर्निंग दिखाती थी सुबह सुबह में, तो यहाँ एक लाइन होती थी, मुझे वो बहुत इरिटेट करती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो व्लॉग में आ रहा है। और अब मैं वही सोच के देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। तो बस यहाँ पे ये कमरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं, मम और मेरी सेकंड वाली बहन, हम तीनों मिलके हम लोगों ने ये कमरे को, मतलब फटाफट इसका जितना सामान लॉन्च में था वो सब इस कमरे में रखा, जल्दी जल्दी फटाफट। पहले सारे जो बोलते हैं ना, बेड के जितना भी सामान था वो सारा बेड का ला के हम लोगों ने रखा। बहुत मतलब मुश्किल थी, क्योंकि बहुत सारी ना लकड़ियाँ थी, इतना मुश्किल हो रहा था वो उठाना, लेकिन हमने किया। और ये वॉशरूम इतना अच्छा हो गया था, काश मैं आप लोगों को बिफ़ोर दिखा सकती। इस वॉशरूम का तबाही थी, तबाही भाई, इतना बुरा हाल था इस वॉशरूम का कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मैं क्यों नहीं दिखाया, मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो गया था। यहाँ की लाइटिंग बहुत कम है जो कि मुझे दिख रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इसको चेंज करने की। और यहाँ पे सूरत हाल दिखा दूँ, मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम लोगों का भारी भारी सामान उठा के हालत बुरी हो गई थी, लेकिन हमें चीज़ें जगह पे भी रखनी थी, तो जितना हो सका पहले मैंने सोचा आप लोगों से लॉन्च का ही लुक दे दूँ कि कहाँ तक हुआ है। तो बस यहाँ पे फिर सारा सामान ना हम लोग लेके आ गए थे, कि जो कुछ है सब हमने साइड पे लगाया और बेडरूम की चीज़ें जगह पे रख दी जितना हमसे हो सका। लेकिन वहाँ इतनी स्मेल थी बेडरूम में कि हम लोग बिल्कुल सो नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा इस रूम का मैं बिफ़ोर दिखा देती हूँ, बाकी रूम का तो इतना ध्यान में रहा ही नहीं मेरे। तो जो भी होता है मैंने आप सोचा यहाँ का आप लोगों को दिखा देती हूँ जितना भी हुआ है। यहाँ पे भी पर्दे बराबर होते हैं, तो आप लोगों को दिखता नहीं है कि पीछे क्या हुआ है, तो मैंने सोचा आज डिटेल में दिखाऊँ आप लोगों को। वैसे तो अक्सर व्लॉग में दिखी जाती हैं जगहें वगैरह, लेकिन मैंने सोचा अब दोबारा एक तरह से दिखा देते हैं। जबकि बाकी रूम की में ज़्यादा तबाही थी, वो दिखाना बनता था, लेकिन बस क्या बोलूँ मैं अपने आप को। तो बस यहाँ पे टी टाइम हो गया था, इस टाइम बाबा आ चुके थे और बाबा फिर टी टाइम की भी चीज़ें लेकर आ गए थे। आज मैंने टी टाइम अपना एंजॉय किया, क्योंकि कल तो आप लोगों ने देखा कि मैंने खाना ही खा लिया था। लेकिन खैर, तो यहाँ पे ये सूरत हाल है, थोड़ी बहुत चीज़ें कम हुई हैं, रूम बहुत सुकून का लगा।
तो बस यहाँ पे हमने टी टाइम एंजॉय किया। ये सामान अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सारा कुछ यहाँ ला के रख दिया था। आप लोगों ने वाइट वाला मिरर देखा था ना, उसका फ्रेम चेंज हो गया, ब्लैक में आ गया। अगर आप लोग बेड पे गौर करें तो आप लोगों को दिख जाएगा। मैं उसको ब्लैक करवाना चाहती थी क्योंकि मुझे वो वाइट फ्रेम बहुत बुरा लगता था, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता था। तो फाइनली ये चेंज हो गया है। और टी टाइम में आए हैं सैंडविचेस, चिप्स और ये छोटे वाले पिज़्ज़ा और ब्राउनी और ब्रेड, ये सारी चीज़ें थी। तो बस सब एक साथ मिलके सब बैठे हैं और सब ने अपना टी टाइम एंजॉय किया, खूब सारी बातें की हैं। और इसी दौरान ना बीच में हमें कारपेंटर की भी ज़रूरत थी, मतलब बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक तरह से ना कारपेंटर का ना इंटरव्यू चल रहा था, आप लोग ये समझ लें। तो बस यहाँ पहले वाले अंकल आए थे, उनसे हमारी डिस्कशन हुई, मगर वो हमारी बातों पे बैठ नहीं पाए कुछ अच्छे से। तो हमने उनको खैर चले गए वो, फिर उनसे बात नहीं बनी हमारी। फिर हम इसी उसमें हम लोग करते गए कि भाई कहीं ना कहीं से तो हमें अच्छा कारपेंटर चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे काम थे। जब होंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम लोग बैठ गए थे, थोड़ी सी देर हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे जो है फिर खाने का टाइम हो गया था। खाने में मज़ेदार से बघारे चावल बने थे और साथ में ख़ोरमा बना था, जबकि मुझे ख़ोरमा नहीं पसंद, आप लोगों को ये बात पता होगी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोटी और ख़ोरमा मैंने एंजॉय किया अच्छे से। उसके बाद फिर मैं जल्दी से मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी। उसके बाद यहाँ पे मैं सोने के लिए आ गई थी। बहुत नींद आ रही थी, बहुत, जिसे कहते हैं, क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हो रही थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।